हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके हाथ का टैनिंग बहुत जिद्दी है? बहुत दिन से आप इसका होम रेमेडी कर रहे हैं, बहुत दिन से आप इसका घरेलू इलाज कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, फुल स्लीव्स पहन रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, फिर भी आपका टैन हट नहीं रहा है। तो ये सिंपल टैन नहीं हो सकता है। तो शायद ये आपका टैनिंग वाला बीमारी नहीं है, ये आपका मैकुलर अमाइलोइडोसिस हो सकता है। तो मैकुलर अमाइलोइडोसिस क्या है, क्यों होता है, ये कैसे डायग्नोसिस होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। अमाइलोइडोसिस एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का डिजीज है, बीमारी है। ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपका हार्ट में हुआ तो आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है, आपका लंग्स में भी हो सकता है, आपका ब्रेन में होगा तो अल्जीमेर डिजीज हो सकता है, आपका किडनी में भी हो सकता है और आपका स्किन में भी हो सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्किन का अमाइलोइडोसिस के बारे में चर्चा करेंगे, जो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मैकुलर अमाइलोइडोसिस, सेकेंड होता है पैपुलर और लाइकेन अमाइलोइडोसिस, थर्ड होता है मिक्स्ड वेराइटी यानी मैकुलर और पैपुलर दोनों एक साथ में रह सकता है, और फोर्थ होता है नोडुलर अमाइलोइडोसिस। स्किन का अमाइलोइडोसिस क्यों होता है, एग्जैक्टली ये क्यों होता है अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ अनुमान लगाया जाता है कि ये शायद ज्यादा फ्रिक्शन के वजह से होता है। यानी कुछ कुछ लोग जो नहाने के टाइम अपना लोफा यूज करते हैं, बार बार रगड़ते हैं, नहीं तो टॉवेल से अच्छे से घिसते रहते हैं साफ होने के लिए, तो वहां पे ये बीमारी पैदा हो जाता है। और कुछ कुछ जेनेटिक केसेस भी पाया गया है, क्योंकि कुछ फैमिली में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाया गया है। यानी अगर किसी का पापा मम्मी का ये प्रॉब्लम है तो उनके बच्चे को भी ये अमाइलोइडोसिस का प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है। और एक बीमारी होता है नोटाल्जिया पैरास्थेटिका। इसमें क्या होता है, आपका एक एरिया में ज्यादा खुजली होने लगता है स्किन में, और वहां पे खुजलाते खुजलाते वो जगह आपका ये काला हो जाता है। तो ये होता है लोकलाइज्ड मैकुलर अमाइलोइडोसिस। तो ये अमाइलोइडोसिस ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कौन सा एरिया में ये ज्यादा मिलता है बॉडी में? फर्स्ट होता है आपका बैक में, यानी ये कंधे के नीचे बैक में इंटरस्कापुलर यानी कंधे के बीच में जो जगह है वहां पे ज्यादा होता है। आपका हाथ में ये जगह में, आर्म में ज्यादा होता है, आपका पैर में ज्यादा होता है। तो ये जगह में स्किन का अमाइलोइडोसिस ज्यादा पाया जाता है। तो ये मैकुलर अमाइलोइडोसिस कैसे दिखता है? ये नॉर्मली आपका स्किन बाकी जगह से ज्यादा काला यानी डार्क दिखने लगता है, और वहां पे रिपल पैटर्न यानी वेव जैसे होता है, समुद्र का लहर जैसे होता है, ऊंचा नीचा करके जाता है ना, तो वैसे ही दिखता है स्किन का अमाइलोइडोसिस। इसको रिपल पैटर्न पिगमेंटेशन बोलते हैं। और जो लाइकेन अमाइलोइडोसिस होता है उसमें क्या होता है, दाना दाना आपका बम्प्स होने लगता है स्किन में, और ये बहुत ज्यादा खुजली होने लगता है, और खुजली करते करते ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में ये मैकुलर अमाइलोइडोसिस और पैपुलर अमाइलोइडोसिस यानी लाइकेन अमाइलोइडोसिस एक साथ में रहता है। इसको बोलते हैं बाइफेजिक अमाइलोइडोसिस। और एक बहुत ही रेयर टाइप का अमाइलोइडोसिस होता है जिसको बोलते हैं नोडुलर अमाइलोइडोसिस। ये आपका नॉर्मली आपका फेस में यानी कान के सामने रहता है, और कभी कभी आपका कान के पीछे भी रह सकता है, और ये एक या 2 जगह में रहता है। ये अगर किसी को है तो आपका ब्लड कैंसर का ज्यादा चांसेस भी हो सकता है, इसलिए उसका टेस्ट करना पड़ता है। तो इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है? ऐसे तो फोटो देख के आपको पता चल गया होगा कि ये मैकुलर अमाइलोइडोसिस है या लाइकेन अमाइलोइडोसिस है, लेकिन कभी कभी डाउट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये मैकुलर अमाइलोइडोसिस टैनिंग के साथ कंफ्यूजन होता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के साथ कंफ्यूज होता है, कभी कभी आपका लाइकेन प्लानस पिगमेंटोसिस के साथ भी कंफ्यूज हो सकता है। तो वैसे ही आपका ये जो लाइकेन अमाइलोइडोसिस जहाँ पे दाना दाना आपका बम्प्स होने लगता है स्किन में, वो और कुछ स्किन कंडीशन के साथ भी कंफ्यूज हो सकता है। फर्स्ट वन क्या होता है, लाइकेन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस, सेकंड होता है लाइकेन प्लानस हाइपरट्रोफिकस, और एक हो सकता है लोकलाइज्ड सोरियासिस। तो ये केसेस में आपको अगर डाउट है तो आप बिल्कुल अपने नजदीकी जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए। तो लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। आपने डायग्नोसिस तो कर लिया, अभी ट्रीटमेंट कैसे होगा इस बीमारी का, और आपका जो ये कालापन कैसे हटेगा? तो आपको फर्स्ट क्या करना है,
आपको एक्सेसिव स्क्रैचिंग, रबिंग ये सब अवॉइड करना है। लोफा, टॉवेल रगड़ के यूज नहीं करना है नहाने के टाइम, आपको ये सब अवॉइड करना है। सेकेंड होता है, आप अगर धूप से भी ये ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, इसीलिए जब बाहर निकलते हैं, जब आपका एक्सपोज पार्ट है हाथ में, कंधे में, आपका नेक एरिया में सनस्क्रीन लगाइए। और आपका सनस्क्रीन कैसा होना चाहिए, कितना बार लगाना होता है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना है, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो मैकुलर अमाइलोइडोसिस में ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन लाइकेन अमाइलोइडोसिस में बहुत ज्यादा ही खुजली होने लगता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग या सुपर पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें आपको क्लोबेटासोल, हालोपेटासोल ऑइंटमेंट आता है, इसको लगाना है। कभी कभी इसमें ऑक्लूजन थेरेपी दिया जाता है, यानी ये ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है या कुछ टेप लगाया जाता है। और ये स्टेरॉइड कितना दिन लगाना है, कितना अमाउंट में लगाना है, आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको देख के बता पाएंगे। स्टेरॉइड के बाद और भी कुछ दवाई है, जैसे कि कैल्सिट्रियोल यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद एक पुभा थेरेपी होता है, यानी सोरालिन थेरेपी होता है, और एक होता है खाने के लिए भी कुछ दवाई दिया जाता है, जैसे कि एसिट्रेटिन। ये दवाई बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसको लेने से पहले आपका लिपिड प्रोफाइल यानी ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना होता है, आप ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करना होता है, क्योंकि ये खाने के बाद ये सारे बढ़ सकता है, इसलिए बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। और इसका डोज कितना होगा ये आपका बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, कितना दिन तक दिया जाएगा ये भी आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बताएंगे। और एक होता है साइक्लोफॉस्फामाइड, ये एक एंटी कैंसर दवाई है, ये इसमें भी यूज होता है। इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है कि कैंसर वाला दवाई हम क्यों यूज करेंगे, लेकिन इसका ये दवाई का ये एक यूज है, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों में साइक्लोस्पोरिन नामक एक दवाई खाने को दिया जाता है, ये देने के बाद भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको ये देख के बताएंगे ये आपको कितना दिन खाना है और आपका कितना डोज में चलेगा। और एक लास्ट में होता है केमिकल पीलिंग। मैकुलर अमाइलोइडोसिस में पीलिंग करने के बाद भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कुछ पेशेंट में, तो ये भी ट्राई किया जा सकता है। और लेजर ट्रीटमेंट एक होता है पल्स डाई लेजर, ये ट्रीटमेंट से भी आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन लास्ट में हम बोलेंगे ये बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज है, ट्रीटमेंट करने में टाइम लग जाता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, तभी इसका इलाज हो सकता है। और कितना दिन लगेगा ये कोई भी देख के नहीं बता पाएगा, आपको इलाज के बाद ही, रिस्पॉन्स के बाद ही पता चल सकता है कि ये कितना दिन लगेगा या ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये था आज एक छोटा सा टॉपिक मैकुलर अमाइलोइडोसिस के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, या आपका कोई दोस्त को ये बीमारी हुआ है या रिलेटिव को ये टैनिंग जैसा प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो इसको दिखाइए, उसके साथ शेयर करिए, ताकि उसको भी कुछ इसके बारे में जानकारी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।